हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हम सेट सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर, यानी जो सेट्स दिए गए हैं इसको आपको बताना है कि ये सेट्स हैं या नहीं हैं, इसको जस्टिफाई करके बताना है आपको। यहाँ जस्टिफाई मीन्स होता है कि इसके अंदर की ये जो आपको सेट्स हैं तो क्यों हैं और नहीं है तो क्यों नहीं है, यही चीज़ हमको जस्टिफाई करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। लेटर जे से जो वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमको मालूम है कि वन ईयर्स में 12 मंथ्स होते हैं। तो इस 12 मंथ में जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स कौन से हैं, इसका पहले हम बना लेते हैं, एक सेट्स बना लेते हैं। इक्वल टू क्या हो जाता है, जे से स्टार्ट होने वाला पहला मंथ हमारा हो जाता है जनवरी, तो जनवरी। दूसरा हो जाता है आपका जून, तीसरा हो जाता है जुलाई, और इसके अलावा हमारा जे से स्टार्ट होने वाला कोई भी मंथ नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक फिक्स वैल्यू है और ये फिक्स वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो जब कोई वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है तो वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगर दूसरे से भी हम पूछेंगे कि भैया 1 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं, वो कहेगा 12 मंथ्स होते हैं। तो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन से हैं, जनवरी, जून, जुलाई। ये वो भी वही ये चीज़ बताएगा जो हमने बताया है, इसलिए फिक्स वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, इट इज सेट्स। अब जस्टिफाई करना है कि क्यों है, तो लिख देते हैं बिकॉज इट इज फिक्स्ड वैल्यू। तो ये वैल्यू जो है ये फिक्स्ड वैल्यू है और कैन नॉट बी चेंज, एंड इट इज कैन नॉट बी चेंज, यानी ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसलिए ये सेट्स है। तो ये हमारा हो जाता है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी हमको ये बताना है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो हैं वो इंडिया के कौन कौन से, ये 10 हमको बताने हैं। अब आप देख लीजिए इसके अंदर, मान लीजिए कि हम कह देते हैं 10 मोस्ट राइटर जो है इंडिया के कोई भी हो सकते हैं। अगर हम किसी दूसरे पर्सन से बोलेंगे तो वो कोई दूसरा बताएगा, यानी इसके अंदर हम क्या कहेंगे, तीसरे पर्सन से पूछेंगे तो वो कोई तीसरा चीज़ बता देगा, यानी सब अलग अलग हमको बता देंगे कि ये राइटर मोस्ट फेमस हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो राइटर्स हैं वो अलग अलग हैं, डिफरेंस हैं, और उसके अंदर कोई सेट्स नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज़ नॉट सेट्स। जस्टिफाई करना है क्यों, तो लिख दीजिए बिकॉज दिस वैल्यू कैन बी चेंज, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है क्योंकि हम कुछ और बता रहे हैं और दूसरा कुछ और बता रहा है, तो फिक्स्ड वैल्यू ये नहीं है, वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है ना। यानी कोई राइटर कोई दूसरा बताएगा, दूसरा कुछ और बताएगा, तीसरा पर्सन कुछ और राइटर बताएगा, तो वैल्यू चेंज होती जा रही है, यानी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। जब फिक्स्ड वैल्यू नहीं है तो ये सेट्स नहीं होगा। थर्ड वाला हम देख लेते हैं, इसके अंदर कह रहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर भी आप देख लीजिए, एक टीम है जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन माने जाता है कि इसके अंदर हैं। अब इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, इसके अंदर जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। मान लिया हमने कि हम कह देते हैं सचिन तेंदुलकर और गावस्कर बेस्ट बैट्समैन है, ऐसे ही 11 तक हम बता ले जाते हैं। दूसरा पर्सन बता देता है कि नहीं, हम सचिन तेंदुलकर, गावस्कर और दूसरे बैट्समैन को नहीं लेते हैं, ब्रायन लारा और महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, इन सबको लेते हुए 11 को ले लेते। तीसरा पर्सन कुछ और बता देता है, तो इसके अंदर वैल्यू क्या हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है, फिक्स वैल्यू नहीं है, यानी सबकी राय अलग अलग है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, इट इज़ नॉट सेट्स।
बिकॉज जस्टिफाई कर देना है, इट इज नॉट फिक्स्ड वैल्यू, ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, चेंज हो रही है। तो हम यहाँ का लिख देंगे सो इट्स वैल्यू कैन बी चेंजेस, यानी वैल्यू जो है चेंजेस हो सकती है क्योंकि किसी की फिक्स्ड राय नहीं है। तो हमारा अब फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में देख लीजिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब इसके अंदर देखिए, यानी एक क्लास है उसके अंदर सभी बॉयज़ का कलेक्शन करना है। क्लास तो फिक्स है कि एक ही क्लास है, कहीं का भी एक क्लास होगा तो फिक्स है। उस क्लास के अंदर कितने बच्चे, मान लिया कि 30 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट हैं। अब उसके अंदर हम बता देंगे भाई देखिए इस क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे पर्सन से बोलोगे तो वो भी कह देगा हाँ इस क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट है, तीसरे से पूछेंगे तो वो पर्सन भी कह देगा हाँ 30 स्टूडेंट है, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, मान लीजिए बी है 1 2 3 4 डैश 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 30 स्टूडेंट मान लिया मैंने, या डैश 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 फिक्स वैल्यू हमने कोई भी ले ली, 30 तक ले लिया कि हाँ 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमारा क्या हो जाता है कि ये सेट हम बता देते हैं, हमने कह दिए कि 1 से लेकर के 30 स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हैं। दूसरे पर्सन से पूछेंगे वो भी कह रहा है कि 1 से लेकर के 30 स्टूडेंट हैं, तीसरे से पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि हाँ 1 से लेकर के 30 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सेट्स है क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यू है, तो यहाँ पर लिख लेंगे इट इज सेट बिकॉज वैल्यू इज फिक्स्ड, क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू है ना, जो भी देखेगा वही ये कह रहा है कि हाँ ये फिक्स इतने ही स्टूडेंट हैं, फिक्स्ड वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इट कैन बी, इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी चेंजेस, यानी ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसलिए ये एक सेट है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका फिफ्थ